बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा खुश रखे। जी तो वीवर्स, जैसा कि गर्मी अरूज पर है और आटे का बड़ा मसला है। जब भी आटा गूंद के फ्रिज में रखें तो अगले ही दिन वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, यानी कि उसमें ख़मीर आ जाता है और वो रोटी कोई भी नहीं खाता और हमारा आटा ज़ाया हो जाता है। तो अल्लाह माफ़ करे, रिज़्क का ज़ाया होना अच्छी बात नहीं। तो मैं आज आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आटा फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, चाहे जितने मर्ज़ी दिन वो पड़ा रहे। एक हफ़्ते तक वो बिल्कुल ताज़ा रहेगा और जब भी आप रोटी बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़े की रोटी बनेगी और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी ताज़ा आटा गूंदा हो और उसकी रोटी तैयार की हो। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आटा गूंदना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने शेल्फ़ पे कोई पुराना नैपकिन रख लेना है, उसके ऊपर आपने परात रखनी है जिसमें मैंने आटा निकाल लिया है। इससे ये होता है कि शेल्फ़ ख़राब नहीं होता। अब आटे में आप हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करें जितना आप डालते हैं। उसके बाद मैं इस आटे में शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ये आपने ज़रूर डालना है, इससे रोटी बहुत ही नरम बनती है। अब ख़ास टेक्निक, पहली जो टेक्निक है वो ये है कि आपने फ्रिज में से पानी की बॉटल लेनी है, ठंडा यख पानी हो, और उससे आपने आटा गूंदना है। हम गलती ये करते हैं कि वही टैप वाटर हम लेते हैं, टैंकी का वो पानी होता है जो कि गर्म होता है। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी होता है, उसी से हम आटा गूंदते हैं। तो ये पहली हमारी गलती होती है। तो आपने टैंकी का पानी नहीं लेना, आपने फ्रिज में से बॉटल लेनी है और उस बॉटल से आपने आटा गूंदना है, यानी कि ठंडे पानी से, चिल्ड वाटर से। अच्छी तरह हम नरम सा मुलायम सा आटा गूंदेंगे जैसा कि नॉर्मल सभी गूंदते हैं। तो आटा हमारा जब गूंद जाएगा तो फिर आगे हमने इसको फ्रिज में कैसे रखना है और किस चीज़ में हमने इसको डाल के रखना है। तो जी यहाँ पर हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट सा नरम सा आपने आटा गूंदना है। अब आपने स्टील का बाउल लेना है और उसके ऊपर कवर करने के लिए कुछ स्टील की ही आपने प्लेट लेनी है, या अगर आपके पास इस तरह छोटी छोटी सी परात हैं स्टील की तो उस बर्तन में आपने आटे को रखना है। ये आपने दूसरा स्टेप करना है कि आपने इस बर्तन में आटे को रखना है। अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में आटा रखती हैं तो प्लास्टिक गर्म होता है, वो देर से ठंडा होता है। तो स्टील का बर्तन फौरी ठंडा हो जाता है और फिर ठंडा ही रहता है। अब आपने एक और काम करना है। तीसरी टिप ये है कि आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है, 1 टीस्पून के जितना। वो सारा आपने आटे के ऊपर इस तरह फैला देना है। इस तरह करने से भी आटा ख़राब नहीं होता। ये सारी टिप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आटा आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा, चाहे जितने मर्ज़ी दिन वो फ्रिज में पड़ा रहे। तो जी अब हम इसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में कौन सी जगह पे आपने आटे को रखना है, तो जी ये देखें, आपने फ्रिज में सबसे ऊपर वाले खाने में जिसके साथ बर्फ़ होती है उसमें इसको रखना है। ये प्लास्टिक के डब्बे का आपने बिल्कुल भी आटे के लिए इस्तेमाल नहीं करना गर्मियों में, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जी अब थोड़ी देर के बाद मैं उसी आटे से रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने का मकसद ये है कि जैसे हमने आटा गूंदा है ना, तो उससे रोटी बहुत ही फूली फूली और नरम नरम बनती है। चाहे जितनी भी दिन गुजर जाएं, रोटी ऐसी ही आपकी फूली फूली और बहुत नरम बनेगी और बिल्कुल फ्रेश। ये देखें जी, आपने इस बात की परवाह नहीं करनी कि रोटी बिल्कुल गोल नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी है बहुत अच्छी बनी है। तो जी अब हम इसको टर्न करेंगे और रोटी हमेशा आपने मीडियम फ्लेम पे पकानी है। बहुत ज़्यादा तवे को अगर आप गर्म कर देंगे तो तब भी रोटी अच्छी नहीं बनेगी, उसमें जला जला सा टेस्ट आएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। गर्मियों में आटा ख़राब होना एक नॉर्मल बात हो जाती है और रोज़ दिन का ये मसला है कि जी जब भी आटा निकालें, अगर गेस्ट आए हों या हस्बैंड आए या बच्चे आएँ, तो आगे देखते हैं कि आटा ही ख़राब हो चुका है। और मेरे घर में तो वो रोटी कोई भी नहीं खाता, मुझे ख़ुद भी बिल्कुल पसंद नहीं है और दुख भी होता है कि हमारा आटा ज़ाया हो गया है। तो अगर आप इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इसी तरह बहुत ही मज़े मज़े की रोटियां आप बनाकर तैयार करेंगे, चाहे जितने मर्ज़ी दिन आटा फ्रिज में पड़ा रहे, जितना ज़्यादा आप आटा गूंदें, लेकिन आपने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो जी अगर आपको मेरी आज की रेसिपी, आज का तरीका पसंद आया है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।